जब हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो हमें जिस फैक्टर को कंसिडरेशन में भी रखना चाहिए वो कंपैटिटर्स हैं, बिकॉज दे विल बी डूइंग द सेम जॉब। तो हमें ये इवैल्यूएट करना है सबसे पहले कि कितनी तरह के कंपैटिटर्स हैं, कितनी टाइप के कंपैटिटर्स हैं और वो किस किस लेवल के ऊपर आपके साथ कंपटीशन के अंदर मौजूद हैं। तो यहां पर हम एग्जांपल एक डिस्कस करेंगे जो कि एक फर्नीचर बिजनेस की है और उसके थ्रू हम कंपटीशन को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहली तरह के जो कंपैटिटर्स हैं वो बेनिफिट कंपैटिटर्स कहलाते हैं। ये बेनिफिट कंपैटिटर्स कौन है, इस बात को समझते इस तरीके से हैं कि अदर कंपनीज डिलीवरिंग द सेम बेनिफिट टू द कस्टमर। These might include a window replacement companies, a heating and air conditioning companies, maybe bathroom renovation companies, so and so. So benefit competitors कौन है? वन लाइनर ये कहता है कि the organizations which are offering the same benefit as your organization is offering. आप जो बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं वही आपका कंपैटिटर भी ऑफर कर रहा है। तो एक्चुअली दे आर कंसिडर्ड टू बी दी बेनिफिट कंपैटिटर्स। और ये ज्यादातर केसेस सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत नजर आएगा कि जहां पर यू आर ऑफरिंग द सेम काइंड ऑफ सर्विसेज। अब यहां पर मैं एक बात बताना जरूर चाहूंगा कि जनरली यहां पर रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस तरह के मौकों पर जहां पर दी बेनिफिट कंपैटिटर्स का कॉन्सेप्ट हो। सो बिकॉज यू आर ऑफरिंग द सेम बेनिफिट्स, योर कॉम्पिटिशन इज ऑफरिंग द सेम बेनिफिट्स। So what differentiates you from the competition? It could be your relationship with the customer. जो दूसरी तरह के competitors हमारे पास मौजूद हैं वो हैं product competitors. Other companies marketing products or kitchens, as an example हम discuss करें, to customers seeking the same benefit. Now these are the competitors जो कि वो product offer कर रहे हैं जो आप offer कर रहे हैं। For example, if you are offering kitchen, they are offering kitchen as well. If you are offering air conditions, they are offering air conditions as well. If you are offering diapers, they are offering diapers as well. If you are offering soft drink, so they are offering soft drinks as well. So, ये कहलाते हैं product competitors who have the competition with you in terms of the product. तो अगर हम किसी भी एक एग्जाम्पल की बात कर लें तो फॉर एग्जाम्पल पेप्सी का प्रोडक्ट कंपैटिटर डायरेक्टली कोक होगा, डाल्डा का प्रोडक्ट कंपैटिटर डायरेक्टली हबीब होगा। इसी तरीके से आप किसी भी कंपनी की बात कर लें, बिकॉज दे आर ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट कस्टमर के उस बेनिफिट को फुलफिल करने के लिए, कस्टमर की उस नीड को फुलफिल करने के लिए। जो तीसरी टाइप ऑफ कंपैटिटर हमारे पास है दैट इज जियोग्राफिक कंपैटिटर्स। These are benefit and product competitors operating in the same geographic territory. तो ये कौन से competitors हैं? ये product competitors भी हो सकते हैं, ये benefit competitors भी हो सकते हैं। ये ऑपरेट कर रहे हैं in the same geographical location जहां पर आप ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन एक कैचमेंट एरिया डिफाइन करती है वेयर दे ऑपरेट। सो ये अगर उसी कैचमेंट एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं जिस कैचमेंट एरिया में आप मौजूद हैं, इसका मतलब यह है कि वो कंपैटिटर आपका जियोग्राफिक कंपैटिटर होगा। तो जो बात एक और समझने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू यू वो ये है कि अ प्रोडक्ट कंपैटिटर कैन ऑल्सो बी अ जियोग्राफिक कंपैटिटर, अ बेनिफिट कंपैटिटर कुड ऑल्सो बी अ जियोग्राफिक कंपैटिटर। आप इस तरीके से इसकी एग्जांपल ले लें कि आप फॉर एग्जांपल अगर हम लाहौर की लिबर्टी मार्केट की बात करें तो वहां पर आपको बेइंतहा कंपैटिटर्स की शॉप एक ही मार्केट में नजर आएंगी। आप किसी मॉल में चले जाते हैं तो वहां पे हर कंपटीशन आपको उसी मॉल के अंदर ही नजर आएगा। अगर हम बात करेंगे क्लोथिंग की, टेक्सटाइल की, तो आपको जे डॉट भी वही नजर आएगा, आपको खाटी भी वही नजर आएगा, आपको बरीजे भी वही नजर आएगा, आपको केसरी भी वही नजर आएगा, आपको गुल अहमद भी वही नजर आएगा, तमाम ब्रांड्स आपको वही नजर आएंगे। सो एक्चुअली वो उसी जियोग्राफी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं जिस जियोग्राफी के अंदर आप
ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो कंपेटिटर आपके लिए जियोग्राफिक कंपेटिटर कहलाएगा। बट एट द सेम टाइम वो या तो वो प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहा होगा तो प्रोडक्ट कंपेटिटर भी बन जाएगा, और या वो सेम बेनिफिट ऑफर कर रहा होगा जिससे वो बेनिफिट कंपेटिटर बन जाएगा। सो मार्केट सेगमेंटेशन करते वक्त हमें जहां एक तरफ अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, एनालाइज करना है, वहां दूसरी तरफ हमें यह बात भी जहन में रखनी है, कंसिडरेशन में रखनी है कि वो तमाम कंपेटिटर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ, उन्हीं कस्टमर्स के लिए, उन्हीं कस्टमर्स को कैच करने के लिए, उन्हीं कस्टमर्स को अपना शेयर ऑफ वॉलेट बढ़ाने के लिए, तो हमें इस एस्पेक्ट को भी अपनी कंसिडरेशन में रखना है।